Dear students, going to deal today so serious poem written by Irish poet Seamus Heaney. Poet Seamus Heaney, he was an Irish poet. This poem has been written in the remembrance of farmer's son. What is the condition of farmer? What is the scenario and the situation of his life? How farmer's life is in the society, what type of difficulties faced by him. Now let us discuss about this poem. The name of this poem is Follower. Dear students, all of you understand the meaning follower. What is the meaning of Hindi meaning of follower? Very easy to say, अनुसरण करने वाला. Are you getting my point? Dear students, follower का मतलब होता है अनुसरण करने वाला, यानी कि बातों का अनुसरण करे या कामों का अनुसरण करे, लेकिन अनुसरण करने वाला फॉलोअर कहलाता है. एक किसान का जीवन कैसा है? किसान के जीवन में किन किन तरह की समस्याओं का सामना होता है, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स से जूझते हैं, इन सारी चीजों को आप फील कर सकते हैं, क्योंकि हर कुछ बताया नहीं जा सकता. हर कुछ हम केवल सुन के ही नहीं समझ सकते. कुछ बातें ऐसी हैं जीवन में जिसे अनुभव करके भी हम सीख सकते हैं. तो ये जो फॉलोअर पोएम है, ये आयरिश पोएट का, तो ये किसान का बेटा होता है. इट मीन्स फादर किसान थे, उसको ये फॉलो किया, ऑब्वियसली ये भी एक फार्मर होगा. तो किस तरह का फॉलोइंग स्टेप था, थोड़ा देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू पोएम. एक्चुअली गोइंग टू डील टू द पॉइंट, द एग्जैक्ट समरी and the final touch of the emotion of poet, actually what type of experiences he got in his life by farming. तो dear students, हम आज इसके सारांश को हिट करेंगे, सारांश को देखेंगे. कम शब्दों में आप बेहतर समझ सकते हैं, कम वाक्यों में आप संवेदनशील हो सकते हैं. तो समझने की जो बात है ना, जो जितना संवेदनशील है वो उतना कविता के जड़ में जाके समझ पाता है, उसके गहराइयों को माप पाता है. तो आप बने रहेंगे इस चैनल से. अगर आप इस चैनल को लाइक कर दिए हैं, सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू. नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर लीजिए. इसी तरीके से मेरे वीडियोस रेगुलरली आप तक नए नए अंदाज में, नए नए टॉपिक्स के साथ आते रहेंगे. तो इंपॉर्टेंट है इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम टू दी पॉइंट थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. फॉलोअर का जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं. द फॉलोअर इज रिटेन बाय एन आयरिश पोएट सीशम हिनी. He describes the experiences and feelings of a farmer's son. I hope like that all of you understood clearly कि ये farmer's son का experience इसमें देखना है. The poem is in the first person. The farmer's son is the speaker. और ये जो poem है, इसका speaker farmer's का son ही है. He describes how he followed his father when his father plowing. जब इसके father हल चलाते थे खेत में, किस तरह से ये फॉलो करता था अपने फादर को. Then the son grew up, he plowed the field and his father followed him. और इसके फादर कैसे हल चलाते थे और अपने फादर को ये कैसे फॉलो करता था, बस इस बात को देखेंगे. ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था किसका, उस पोएट और पोएट के इंटेंशन का. अब हम देखते हैं
टू द पॉइंट समरी इस पोएम का क्या है? द स्पीकर इज अ फार्मर्स सन, हिज फादर वाज एन एक्सपर्ट इन प्लॉइंग इन द फील्ड। इसके फादर यानी कि जो पोएट हैं, इसके फादर एक्सपर्ट थे। क्या चीज में एक्सपर्ट थे? तो प्लॉइंग, खेत जोतने में, हल चलाने में एक्सपर्ट थे। हिज फेरोस वेर स्ट्रेट एंड इक्वल। और वो जो हल चलाते थे तो उसके जो फेरोज होते थे, फेरोज का मतलब वो जो लाइनें होती हैं, कतार जिसको बोलते हैं, तो वो हल चलाने वाली जो लाइन है ना, वो एकदम स्ट्रेट और बराबर पे होता था। यानी कि एक्सपर्टीज इसको मिला था, उसमें एक्सपर्ट थे, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से हल चलाते थे। हिज टीम ऑफ हॉर्सेस ओबेड हिज कमांड्स। और वो हॉर्सेस जिसको हल में चलाते थे ना, हर एक बातों को मानता था। वो कहते थे रुक तो रुक, जा तो जा, मुड़ तो मुड़। यानी कि जैसा ये आदेश करते थे, कमांड करते थे, वैसा वो हॉर्स करता था। When the son was a child, he followed his father when he was growing. जब ये बच्चा था तो अपने पिता का फॉलो करता था। ये अपने पिता, इसके पिता हल चलाते थे खेत में, तो ये पीछे 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 दिन भर लगा रहता था। जैसे जैसे वो कतार में घूमते खेत में, वैसे वैसे पीछे से घूमता रहता था बच्चा। Often he was not able to walk in the field. Obviously प्रायः ऐसे हम लोग तो खेत में घूमते नहीं हैं, खेत जाते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। लेकिन ये बेचारे जब तक खेत में उसके फादर रहते तब तक ये पीछे 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 फॉलो करता रहता था। He stumbled and fell and cried. His sturdy father would lift him in his arms, set him on his shoulders and continue to plow. जब ये बच्चा थक जाता था, ऑब्वियसली बच्चा है तो दिन भर तो वो फादर के साथ टहल नहीं पाएगा, तो जब ये बच्चा थक जाता था, टायर्ड हो जाता था, तो चिल्लाने लगता था। तो इसके फादर क्या करते थे, इसको अपने कंधे पे उठा लेते थे और फिर हल चलाते थे। अगर कंधे पे नहीं हो रहा, फिर चलाने लगा, तो फिर उसको अपनी गोदी में बिठा लेते थे और बिठा के हल चलाने लगते थे। तो यानी कि अपने फादर का ये फॉलो करता था। फादर नखरा करने में भी नाखुश नहीं होते थे, बस पुत्र मोह में, और पुत्र को अपने गोद में बिठा के, कंधे पे बिठा के, एक हाथ से पकड़े हुए एक हाथ से हल चलाते रहते थे। फिर अब क्या होती है, तो देन सन लर्नड प्लॉइंग। उसके बाद हुआ क्या कि बेटा भी एक्सपर्ट हो गया, क्योंकि फॉलो कर रहा था फादर को, तो धीरे धीरे उसका जो बेटा है ना, वो भी एक्सपर्ट हो गया। किसमें एक्सपर्ट हो गया? तो प्लॉइंग में, यानी कि हल चलाने में। His father grew old and weak. अब धीरे धीरे ग्रेजुअली उसके फादर ओल्ड हो गए, वीक हो गए, कमजोर हो गए, बूढ़े हो गए, अब तो हल चला नहीं सकते। Then son plowed the field. Now the old man followed him as he plowed and would not go away. अब वो बूढ़ा हो गया, अब बेटा इसका हल चला रहा है, तो अब बाप उसके पीछे 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 फॉलो कर रहा है उसको। यानी कि एक बार तो बेटा फॉलो किया फादर को, तो फिर वो पिता जैसे हो गया। अब दूसरी बात अब देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि बाप अब फॉलो कर रहा है, यानी कि फादर फॉलो कर रहा है किसको? बेटा। और बेटा हल चलाता है तो फादर उसके पीछे 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 उस हर कतार में घूमते हैं, ताकि उससे कहीं कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। कमजोर तो है, लेकिन पुत्र मोह तो थोड़ा छोड़ता नहीं, इतना जल्दी छोड़ता नहीं। तो ये जो फॉलोअर है, ये पोएम है, और इस पोएम के साथ साथ आप बहुत कुछ अपने दिल में, अपने इमेजिनेशन में, कल्पना की दुनिया में आप जाके कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि फॉलोअर, अनुसरण हम उस चीज का करें जिससे हम दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकें, रक्षा दे सकें, रक्षा कर सकें। अब ऐसी चीजों का वो अनुसरण नहीं करना है, फॉलो नहीं करना है जिससे हमारी हानि हो, नुकसान हो। अगर कोई तंबाकू खा रहा है तो ऐसा नहीं कि हम भी तंबाकू खाना शुरू कर दें। अगर कोई शराब पी रहा है तो ऐसा नहीं कि हम भी शराब पीना शुरू कर दें। अगर कोई गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम भी देख के बलात्कार करना शुरू कर दें। तो अनुसरण होनी चाहिए, बट अनुसरण उस काम का कदापि नहीं होनी चाहिए जो समाज हित में ना हो, परिवार हित में ना हो, राष्ट्र हित में ना हो, संसार हित में ना हो, मानवता के हित में ना हो। इस तरह का अनुसरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये पोएम इंपॉर्टेंट था और सीरियस पोएम इसे कहा जा सकता है, बिकॉज फॉलोइंग ए स्टेप, जीवन में अनुसरण किस चीज का करें, किस चीज का ना करें, है ना, इट इज मैटर ऑफ जजमेंट। तो आई थिंक आई होप लाइक दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।